नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण नवम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम रेखांकन की सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे कि रेखांकन की सामग्री के अंदर रेखांकन के हमने प्रकार पढ़ लिए थे, रेखांकन की परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था और रेखांकन के आधार पर हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने उसके कुछ प्रकार थे, जिसमें हमने उसके 3 प्रकार के बारे में चर्चा की थी। जैसे हमने देखा था उसमें कि सबसे पहला प्रकार था स्वतंत्र रेखांकन, उसके बाद में दूसरा था सांकेतिक और तीसरा था वो सीमांत रेखांकन। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम रेखांकन की जो सामग्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रेखांकन की जो सामग्री है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हस्तरेखांकन और दूसरा है वो है हस्तरेखांकन सबसे पहले हस्तरेखांकन की सामग्री और दूसरा है वो है यंत्रों की सहायता से रेखांकन। दूसरा है यंत्रों की सहायता से रेखांकन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हस्तरेखांकन सामग्री, जिसमें हस्तरेखांकन के अंदर कौन कौन सी सामग्री आएगी, और सेकंड नंबर पे है वो है यंत्रों की सहायता से रेखांकन। अब हस्तरेखांकन में जिसमें बिना यंत्रों की सहायता से हस्तरेखांकन में वो होता है हस्तरेखांकन जिनमें बिना किसी यंत्रों की सहायता से हस्तरेखांकन में जिनमें बिना किसी यंत्रों की सहायता से रेखांकन किया जाता है। रेखांकन किया जाता है, यानी जो हस्तरेखांकन होगा उसमें हम किसी भी प्रकार के जो कृत्रिम यंत्र हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हाथों के द्वारा बनाए गए उपकरण हैं या हाथों की अंगुलियों के द्वारा जो रेखांकन बनाए जाते हैं उसमें हम इसकी सामग्री प्रयोग करते हैं। हस्तरेखांकन की सामग्री जैसे पेंसिल, हस्तरेखांकन की सामग्री जैसे पेंसिल, हस्तरेखांकन की सामग्री जैसे पेंसिल, ब्रश, निब्र और चारकोल रंगीन चौक, चारकोल रंगीन चौक एवं डोरा नाखून और स्केल और अन्य स्वयं निर्मित यंत्रों की सहायता ली जाती है और स्वयं निर्मित जो और भी यंत्र हैं उनकी सहायता ली जाती है। हस्तरेखांकन
चित्रकारी करते हैं उसमें इस प्रकार की सामग्री प्रयोग में की जाती है। और दूसरा है यंत्रों की सहायता से जो रेखांकन किया जाता है, दूसरा हम लिख लेते हैं यंत्रों की सहायता से जो रेखांकन किया जाता है, यंत्रों की सहायता से जो रेखांकन किया जाता है उसको हम यंत्र की सहायता से रेखांकन किया जाए उसमें हम जैसे स्केल, पटरी, उसमें जैसे स्केल, पटरी, जिसमें किसी प्रकार के जो कृत्रिम यंत्र मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम यंत्र बनाए गए हैं जिसमें मानव प्रयोग करेगा, जैसे स्केल, पटरी, उसके बाद में चांदा आदि यांत्रिक सामग्री की सहायता ली जाती है। आदि जो यांत्रिक सामग्री है, यंत्रों के द्वारा निर्मित सामग्री जिसको यांत्रिक सामग्री कहते हैं, आदि की सहायता से रेखाएं खींची जाती हैं। आदि की सहायता से रेखाएं खींची जाती, आदि की सहायता से रेखाएं खींची जाती है। इसमें हम स्केल का प्रयोग करेंगे, पटरी का प्रयोग करेंगे और चांदे का प्रयोग करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने रेखांकन की जो सामग्री है, अपना छोटा सा टॉपिक है रेखांकन की सामग्री, जिसके बारे में चर्चा की, जिसमें हमने उसके दो प्रकार को विभाजित किया रेखांकन की सामग्री को, जिसमें सबसे पहला नंबर है वो हस्त रेखांकन और दूसरा है वो यंत्रों की सहायता से रेखांकन। हस्त रेखांकन जिनमें बिना किसी यंत्र होते हैं, यंत्रों की सहायता से रेखांकन किया जाता है, रेखाएं खींची जाती हैं। इसमें जैसे हम पेंसिल, ब्रश, निब्र, चारकोल, रंगीन चौक, डोरा, नाखून और अन्य जो स्वनिर्मित यंत्र है उनकी सहायता से रेखाएं खींचते हैं, इनका उसमें प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है अपना यंत्रों की सहायता से रेखांकन, जिसमें यंत्रों की सहायता ली जाती है, जिसमें जो मुख्य आधार होगा, रेखाओं के खींचने का आधार होगा वो यंत्र ही होगा, बिना यंत्र के ये रेखाएं खींची नहीं जाती हैं, जिनमें हम